हेलो गाइस, हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम स्टडी करेंगे। स्टडी में हम सबसे पहले करेंगे जीएस याद करेंगे हम। बाद में हम और कुछ सब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहले हम जीएस करेंगे। जीएस में क्या याद करेंगे कि चोरी चोरा की घटना कहाँ होती है और सत्याग्रह आंदोलन वगैरह सभी कुछ याद करेंगे। और हमारे युद्ध कहाँ हुए थे, पानीपत का युद्ध और चौसा का युद्ध, ये सब याद करेंगे। ये ज़्यादा ही आते हैं परीक्षा में इसलिए। और नृत्य हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यही टैग वगैरह ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम यही सब जीएस में आज की क्लास में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस कंप्लीट कर चुके हैं। जीएस के बाद हम थोड़ा अपना ब्रेकफास्ट ले लेंगे। ब्रेकफास्ट में है हमारा यानी हमारी टी है और हमारे टोस्ट हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर हम कंटिन्यू अपनी स्टडी करेंगे। तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ हम अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छा होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप भी अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो अपना न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें क्योंकि बहुत अच्छा होता है। इसमें कम से कम वैसे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ें क्योंकि सारे करंट अफेयर्स यानी खबरें मिलती रहती हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का पढ़ें क्योंकि इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा उसमें करंटली पूछे जाते हैं। तो हम अपना हिंदी का पढ़ते हैं क्योंकि हमारे इंग्लिश में हमेशा प्रॉब्लम रही है। तो इसके साथ साथ हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और इसके साथ हम ये भी कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपना मैथ का रिवीजन करेंगे। मैथ हम 1 घंटा इसका भी प्रैक्टिस करेंगे। ये हम मैथ 3-4 बार यानी प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3-4 बार लगा चुके हैं, लेकिन हम तब भी प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करने से भूलते नहीं हैं। तो अब ये हो गया। अब हम इसके 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। देन उसके बाद हम अपना लंच करेंगे। लंच के बाद हम फिर अपनी इंग्लिश रेडी करेंगे क्योंकि दिल्ली हेड कांस्टेबल में इंग्लिश यानी आती है। तो हम हिंदी को ना याद करके इंग्लिश को देखेंगे। तो हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ हम गाइस हम ये मैथ बिल्कुल करने वाले हैं। ये मैथ हमारा है यानी क्रेडिट का। अगर आप भी एसएससी के थ्रू तैयारी करते हो तो आप यानी मैथ सभी सही होते हैं, लेकिन ये मैथ बहुत ही वेस्ट होता है। इसमें टाइटल ऊपर से चढ़ाया है लेकिन इसमें सही से नहीं दिख रहा है। ये एसएससी मैथमेटिक्स है, ये हमारा क्रेडिट का मैथ है। इसमें हमारे यानी 9500 बिल्कुल यानी क्वेश्चन दिए जाएंगे, विद सॉल्व दिए जाएंगे। इसमें आंसर की वगैरह सभी दिए जाते हैं, लेकिन आगे हमारे वो क्वेश्चन होंगे, पीछे हमारी बिल्कुल आंसर शीट हो गई। अगर हम आपको दिखाते हैं, ये इसमें सारे क्वेश्चन वो ही आते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये देखो एसएससी यानी मल्टीपर्पज़ के एसएससी एमटीएस और ये भी है एसएससी एमटीएस यानी सभी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड रखे जाते हैं। तो एसएससी के थ्रू अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये किताब बहुत ही बेस्ट है। देखो एसएससी सीजीएल, तो हम इसी किताब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और आपके पास हो लेकिन सभी किताब बेस्ट है, लेकिन एसएससी के थ्रू ये बहुत ही बेस्ट बुक है। तो चलो हम 1 घंटे इसके 100 क्वेश्चन बिल्कुल रेडी करते हैं। फिर देन इसके बाद हम लंच करेंगे और लंच के बाद हम
तो फ्रेंड्स हम मैथ बिल्कुल 100 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, हम लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा लंच करेंगे क्योंकि हमारा टाइम 12 PM हो चुके हैं। अब हम इसके बाद लंच करेंगे। लंच के बाद हम अपने ये इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश के बाद थोड़ा हम रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। देन उसके बाद फिर कंटिन्यू अपनी स्टडी करेंगे। क्यों हमने रीजनिंग नहीं लगाई है तो रीजनिंग लगाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो हम अपनी इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश में हम एंटोनिम्स पढ़ने जा रहे हैं, फिर देन उसके बाद सिनोनिम्स पढ़ेंगे, फिर हम ईडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही मात्रा में पूछे जाते हैं। हम यानी वो ब्लैंकेट कर लेते हैं, लेकिन ईडियम फ्रेजेस ये भी हमें थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है एंटोनिम्स सिनोनिम्स। ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर करने हैं। तो हम इंग्लिश को इसलिए यानी आधा घंटा ज़्यादा देते हैं, इसमें हम 1.5 घंटा बिल्कुल इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर देन इसके बाद हम रेस्ट करेंगे। चलो चलते हैं फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स हम अपने इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स भी क्लियर कर चुके हैं और इडियम फ्रेजेस भी क्लियर कर चुके हैं। अब हम अपने माइंड को यानी रेस्ट देंगे, तो थोड़ा रेस्ट लेंगे। और आपको भी अगर हमारे दिया हुआ कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपको बाय बाय बोलते हैं और अपना अच्छे से ख्याल भी रखना। ओके, बेस्ट ऑफ द लक।